आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। जो भी चीज़ इस दुनिया में आपको दिख रही है ये मैटर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। ठीक है। अब मैटर के तीन ही पार्ट होंगे, या सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या फिर क्या होगा, गैस होगा। अब अगर अपन देखेंगे बेटा, तो मैटर की डेफिनेशन समझना। The matter is the material of which everything in this universe in and around is made up of different shapes। ठीक है। हर वो चीज जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसका कुछ मास हो, ठीक है, जो ऑक्यूपाई स्पेस करे और वॉल्यूम दे, हर वो चीज, जैसे उदाहरण के तौर पे बेटा ये मैटर है। ये क्या है? ये मैटर। क्या इसने एक जगह घेर रखी है? क्या इसका कोई पर्टिकुलर शेप है? क्या इसका शेप है? हाँ है। क्या इसने कोई जगह घेर रखी है? बिल्कुल घेरी है जगह। तो ये क्या कहलाया जाएगा? मैटर। क्या कहलाया जाएगा? क्या इसका कोई मास है? बिल्कुल मास है। ठीक है। और जो है, ठीक है, और ये जो है कोई भी अप्लाइड फोर्स जो है इस पर रेजिस्टेंट करती है, उसको रोकती है, तो ये मैटर है। क्या है ये? मैटर। बोलो, मैटर वो चीज होती है जो जगह घेरे। क्या घेरे? जगह घेरे, और उसका कुछ ना कुछ मास हो। क्या? उसका कुछ वेट हो, मास हो। आई बात समझ में? हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका वेट हो उसको अपन मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर। क्लियर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। उस ऐसी हर वो चीज जो ऑक्यूपाई स्पेस करे, जगह घेरे, और उसका कोई ना कोई मास हो और कोई ना कोई वेट हो। ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर जो है किससे बना होता है? पार्टिकल से। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। तो कुछ अगर पार्टिकल्स देखो, अगर मैं बात करूं सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल्स चुपके हुए रहते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? चुपके हुए। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर रहते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं गैस में पार्टिकल बहुत दूर रहते हैं। गैस में पार्टिकल बहुत दूर रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे, हाँ, सबसे ज्यादा पास किसमें? सॉलिड में मिलेंगे, उससे उससे दूर लिक्विड में, और सबसे दूर किसमें रहेंगे? गैस में। सबसे ज्यादा तेज ये चुपके रहते हैं तो मूव भी बहुत कम करते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करते हैं? गैस के पार्टिकल। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करते हैं? और ये थोड़ी कम मूवमेंट करते हैं। और सबसे कम मूवमेंट कौन करते हैं? मूवमेंट यानी काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? गैस के पार्टिकल के पास। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? गैस के पार्टिकल के पास। उसके बाद कम लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड पार्टिकल्स में रहेगी। क्लियर है बात समझ में? तो अगर मैं बात करूं, सुन लो बेटा, तो बेटा बोलो, मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। ठीक है। अब पार्टिकल जो होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? ये पार्टिकल छोटे हैं या बहुत बड़े हैं? ये बहुत छोटे होते हैं। मैटर बना होता है पार्टिकल से, और पार्टिकल्स बहुत क्या होते हैं? बोलो, छोटे होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इन ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। क्या है ये? बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते हैं। क्या करते हैं? और अगर हम किसी चीज को हीट करेंगे, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर मैं उसको हीट करूंगा तो पार्टिकल्स और ज्यादा, उनके पास काइनेटिक एनर्जी और आ जाएगी, और वो और ज्यादा मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे? और ज्यादा मूवमेंट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। पार्टिकल मूव फास्टर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, कहने का मतलब ये है, सुन लो, ऊपर देखो। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो जैसे जैसे अपन हीट देंगे, क्या देंगे? बोलो बेटा, हीट दे देंगे। जैसे अपन हीट दे देंगे बेटा, तो हीट दे देंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगी? हीट दे देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बोलो, हीट देने से काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं बेटा, पार्टिकल और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इधर देखते जाओ, सुनो। जो दो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। कैसे? देखो बेटा, अब सुनो, इधर देखो। जैसे आपने बेटा प्लेट ली, क्या ली? प्लेट पे आपने नींबू पानी डाला, तो उनके में स्पेस नहीं है, तो नींबू पानी घुस नहीं गया प्लेट के अंदर। ठीक है, नींबू पानी घुस नहीं पाया, लेकिन पानी है बेटा। क्या ले लिया आपने? पानी। पानी में आपने क्या डाल दिया? नींबू। क्या डाल दिया? नींबू डाल दिया, तो वो घुस गया उसके अंदर, क्योंकि उस पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस है और प्लेट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बेटा,
कोई सॉलिड ले लिया आपने, उसके अंदर आपने कोई चीज डाली तो नहीं डलेगी, डलेगी क्यों? उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन यही आप लिक्विड ले लो, वाटर ले लो, क्या ले लो? वाटर। वाटर जो होता है, वाटर अगर आपने ले लिया तो वाटर में आपने नींबू पानी डाल दिया, उसमें स्पेस है, हाल नींबू पानी मिल जाएगा, हाल नींबू पानी मिल जाएगा। पानी के पार्टिकल में स्पेस है, आप शक्कर डाल दो, शक्कर के पार्टिकल घुल जाएंगे उसमें। अब दूसरी बात करूं बेटा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये देखो, व्हेन वी ओपन वाटर, इधर देखो, सुनो, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहो, देखो बेटा, अगर जैसे आप क्या करना चाहो, पार्टिकल और मैटर आपस में चिपकते हैं। जब आप देखो टैप है, आप जो है प्लेट है, प्लेट को तोड़ना चाहते हो, प्लेट टूट नहीं रही क्योंकि वो बहुत अच्छे से पार्टिकल उसके चिपके हुए हैं। आई बात समझ में? और तो पार्टिकल और मैटर क्या करते हैं, आपस को अट्रैक्ट करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक और दिख रहा है, पानी नीचे, पानी टपक रहा है, पानी क्या कर रहा है? टपक रहा है, बीच में तुमने अपनी उंगली कर दी, क्या कर दी? बीच में उंगली कर दी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो क्या ब्रेक हो जाएगी स्टीम ऑफ वाटर? तो क्या स्टीम वाटर ब्रेक हो जाएगी कि बीच में से निकल जाएगा पानी? नहीं ब्रेक आप जो है नहीं ब्रेक कर पाओगे ना, यहाँ से निकल के यहाँ से निकलने लग जाएगी, यहाँ से निकल जाएगा, तो वो आप रोक नहीं पाओगे। क्यों? वो आपस में चिपकते हुए निकल जाएंगे नीचे, यहाँ से चिपकते हुए नीचे साइड से निकल जाएंगे। इधर से नहीं निकल पाए तो वो साइड से निकल जाएंगे, क्योंकि वो चिपके हुए हैं, क्योंकि वो चिपकना चाह रहे हैं, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? और अगर नहीं तो फिर तो वो ब्रेक हो जाता है ना, नहीं, वो चिपके हुए हैं इसलिए वो साथ में चले जाएंगे। वो क्या हो चले जाएंगे? साथ में। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, प्लेट ले लिया आपने, सुनो, आप ये देखना, प्लेट ले लिया और तुम क्या चाहते हो, वो बिल्कुल पार्टिकल ऑफ मैटर क्या हुए हो चुके हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं? वो अलग नहीं होना चाह रहे हो, तुम उनको लगे प्लेट को मार रहे हो, लोहे की प्लेट को, वो अट्रैक्टेड है आपस में, अलग ही नहीं हो रहे, वो अलग ही नहीं हो रहे बेटा। तो बात ध्यान रखना। तो ये सारी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। बोलो क्या है सारी की सारी? चलो यार देखो भाई, अब सुनो, पार्टिकल, चलो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल 3 होती है। बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। बोलो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या है? स्पेस है। और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट, पार्टिकल मैटर है स्पेस। तो देखो भाई सुनो, पार्टिकल मैटर मूव, पार्टिकल मैटर मूव, पार्टिकल मैटर है स्पेस, और पार्टिकल मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फिर से बोलो, पार्टिकल मैटर मूव, पार्टिकल मैटर have space between them, have space between, और particle matter attract each other, particle matter attract each other। चलो, the space between the particle and kinetic energy of particle is minimum in solid। इधर देखते जाओ भाई। तो ये बताओ, मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि सॉलिड में एक तो स्पेस नहीं होती, ये देखो, सॉलिड में क्या नहीं होती? एक तो स्पेस नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? बहुत कम है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कम है। और इधर क्या है? गैस में क्या है? स्पेस भी बहुत है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बताओ, सॉलिड में क्या बोला मैंने? स्पेस भी कम है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कम है। आई बात समझ में? और गैस के पार्टिकल बीच में स्पेस भी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। आई बात समझ में? चलो, तो बात ध्यान रखना भाई। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल चुपके रहते हैं, फिर उससे कम लिक्विड, और सबसे कम गैस के बीच में स्पेस ही नहीं है, वो मूव ही कर रही है। आई बात समझ में? तो बताओ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन, सबसे कम मूवमेंट किस में होगी? सॉलिड में। सॉलिड में कम मूवमेंट होगी, और सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होगी? गैस में मूवमेंट ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो बात ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं भाई, बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड। तो कोई मैटर की 3 स्टेज होती हैं। आप जो है देखोगे किसी भी चीज, इधर देख लो, जैसे पानी है, पानी की 3 स्टेज है। एक है सॉलिड यानी आइस, लिक्विड, लिक्विड यानी वाटर, और गैस यानी स्टीम, गैस यानी स्टीम, गैस यानी
स्टीम। तो किसी भी चीज की 3 फेज हो सकती हैं। तो जैसे बताओ, बोन्स और टीथ क्या है? सॉलिड। कैसे हैं? सॉलिड। ब्लड और वाटर कैसा है? लिक्विड। और एयर जो है वो कैसी है? गैस है। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना। तो भाई यही पूछा गया है, कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज लिक्विड है, कौन सी चीज गैस है। तो बता, बोन्स और टीथ क्या है? सॉलिड। ब्लड और वाटर क्या है? लिक्विड। और एयर क्या है? गैस है। एयर क्या है? गैस है। बस। देखो भाई, अब वो देखो भाई, अब सुनो, सॉलिड की कुछ खास बात नहीं है। सुनो, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और बाउंड्री होती है। सॉलिड रिजिड होता है, शेप होता है, मतलब देखो ये सॉलिड है तो इसका डेफिनेट शेप है, जैसा ये शेप है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसका आप अगर उसको रखोगे तो इसका डेफिनेट शेप है, एक फिक्स शेप है। कल आके देखोगे तब भी ऐसे ही दिखेगा, परसों आके देखोगे तो भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, एक फिक्स शेप है जब तक कोई उसको हरकत ना करे। इसमें कुछ उंगली करने वाले लोग होते हैं। फिर देखो भाई, हाँ, इधर देखो, सुनो, तो इसका एक डेफिनेट बाउंड्री है। क्या है? डेफिनेट बाउंड्री। इधर देखते जाना भाई।